नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न हो। ये प्रसन्नता के साथ हम कर रहे हैं प्रयास अभ्यास पुस्तिका का प्रोजेक्ट 24, जिसके अंदर आपके घर में उपयोग होने आने वाली वस्तुओं की संख्या को संस्कृत में लिखना है। जैसे पंखों की संख्या कितनी है, गिलास कितने हैं, मोबाइल कितनी, टीवी, कुर्सी, छाता, घड़ा, किताब, साइकिल, गेंद और कमरे, यह संख्या कितनी है और उसको हमें संस्कृत में लिखना है। चलिए करते हैं। पंखा दिया गया है त्राणी यानी 3, चषक है यानी गिलास हमारे घर में 9, ये संस्कृत में कहेंगे 9। सचल है यानी मोबाइल कितने हैं 4, संस्कृत में चत्वारी। दूरदर्शनम यानी टीवी कितने हैं अपने घर में, तो 2। आसंद है यानी कुर्सी, कुर्सी की संख्या कितनी है अपने घर में 8, संस्कृत में 8। छत्रम यानी छाता, छातों की संख्या हमारे घर में है 3 यानी 3। घटः यानी घड़ा, घड़ा कितने हैं अपने घर में, तो 2 घड़े हैं 2। पुस्तक है यानी किताब, किताब तो बहुत सारी है, कुछ संख्या तो देनी पड़ेगी, तो हम दे देते हैं 18 यानी 18। द्विचक्री यानी साइकिल कितनी है, तो 2 यानी 2। कंदुक यानी गेंद, गेंद हमारे घर में है 3, 3। कक्षा यानी कमरे कितने हैं, तो हमारे घर में कमरे हैं 4 यानी चत्वारी। ये हमारे घर की बात थी। यदि आपके घर में भी कुछ न कुछ ऐसा है तो वैसा ही लिखे, उसमें कोई संशोधन हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है। इन वस्तुओं की संख्या प्रत्येक घर अलग अलग हो सकती है, तो प्रयास करें आप अपने घर की लिखें। ठीक है। क्या है, संस्कृत में लिखना है और हिंदी में संख्या है शब्द अंकों में, और संस्कृत में शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए। अगले प्रश्न में अंकों में भी लिखा हुआ है, शब्दों में भी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें रिक्त स्थान छूटे हुए हैं, हमें इनको भरना है। जैसे अंकों में लिखा है 5, शब्दों में लिखा है संस्कृत में पंच। अब अंकों में लिखा है 2, तो शब्दों में 2 को क्या कहेंगे हम, 2। 3, 3 को शब्दों में कहेंगे त्रयः, त्रिणी भी कहते हैं। चत्वारी लिखा है संस्कृत में, शब्दों में तो ये 4 अंकों में लिखा। 7 अंकों में तो शब्दों में सप्त कहेंगे। 8 अंकों में 8। ठीक है। 1 शब्दों में एकम या एकह भी बोलते हैं। 6 शब्दों में कहेंगे षष्ठ। 9 लिखा है शब्दों में, अंकों में ये रहा 9, और ये 10 दशमः। ठीक है। ये हो गए हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। अंत वाला प्रश्न है आपके समक्ष। स्वपाठ्यपुस्तकात् त्रयः संस्कृत श्लोकाः लिखित, यानी अपनी पाठ्यपुस्तक के कोई संस्कृत के 3 श्लोक आपको लिखने हैं। आप जिस भी क्लास में है उस क्लास के 3 आपको श्लोक लिखना है। मैं कक्षा 6 का एक श्लोक लिख रहा हूँ। नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणम, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। ये कक्षा 6 का है। एक 7वीं का लिख लेते हैं, ठीक है, और एक 8वीं का लिख लेते हैं, परंतु आपको एक ही कक्षा के 3 श्लोक लिखने हैं। ठीक है। 7वीं का श्लोक है यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यते सर्वास्त्रता फलाः क्रिया। ठीक है। यह कक्षा 7वीं का श्लोक है। एक कक्षा 8वीं का श्लोक लिख लेते हैं। विना वेदम, विना गीताम, विना रामायणम कथाम, विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। ठीक है। यह कक्षा 8वीं का श्लोक है, परंतु ध्यान रहे आपको एक ही कक्षा के 3 श्लोक लिखने हैं। ठीक है। परंतु यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग कक्षाओं के एक श्लोक लिखे। ठीक है। मुझे नहीं पता आप कौन सी क्लास में है तीनों में से, इसलिए आपको एक ही कक्षा के 3 श्लोक लिखने हैं। ठीक है। ये था आपकी प्रयास पुस्तिका का प्रोजेक्ट कार्य 24। आशा है यह आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब भी कर दें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।